रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोग जो है वो मैथ 634 की जो हमारे पास असाइनमेंट आई हुई है स्प्रिंग 2025 की, तो उसमें हमारे पास जो है इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 50 हैं और ड्यू डेट जो इसकी है वो 18 मई 2025 है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास डॉक्टर मिनाल अरशाद जो है हमारे पास सेक्शन इंचार्ज हैं इस असाइनमेंट की, और इसमें आप लोगों ने जो है वो ये सब कुछ देख लेना है कि इसके अंदर टोटली जो है इस असाइनमेंट को जो है वो क्लियर करने से पहले आप लोगों को जो है वो 1 से 35 जो मॉड्यूल है वो आप लोगों के क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस असाइनमेंट को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, बाकी जो हमारे पास चीज़ें हैं आप लोगों ने वो भी जो है वो रीड आउट कर लेनी है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसमें ये बताया गया कि हमारे पास एक सेट एक्स दिया गया, ए बी सी डी हमने लिया और उसमें से टोपोलॉजी दी गई हैं किसके सेट एक्स के ऊपर। ठीक है, टोपोलॉजी दी गई हैं और उनमें से क्या हमने एक जो है वो क्लास ले लिया है ए बी सी सॉरी वो बिलोंग कर रही है उस सेट एक्स से। ठीक है, फाइंड द हमने क्या करना है, ड्राइव सेट को हमने फाइंड करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास एक सेट है, उसके हमारे पास 5 एलिमेंट है, उसकी टोपोलॉजी जो है वो भी हमें गिवन है और उसमें से हमने क्या किया, एक सेट बी ले लिया और इनका हम कहना है क्या करना है, हमने इनका जो है वो क्लियर फाइंड करना है। ए बी और सी जो हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन दी गई है, इनका हमने क्या करना है, क्लियर फाइंड करना है। देन हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है, वो हमारे पास जो है वो इंटीरियर ऑफ ए जो है इसका हमने इंटीरियर पॉइंट्स जो हैं वो हमने इसके फाइंड करने हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास ए और बी जो हैं वो 2 सबसेट हैं जो कि टोपोलॉजिकल स्पेसेस के हैं और हमने प्रूव ये करके देना है कि अगर हम इन दोनों का जो है वो कंबाइन मतलब यूनियन लेके इन दोनों का इकट्ठा जो है क्लियर लेते हैं तो इनके अलग अलग यूनियन के इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि अगर हमारे पास क्या हो ए और बी 2 सेट दिए जाएँ टोपोलॉजिकल स्पेसेस में, तो क्या हो कि हमने प्रूव करके देना है कि जो ए है वो सबसेट है बी का, और क्या है कि जो हमारे पास ए का हमारे पास इन पॉइंट है जो कम्प्लीमेंट है वो हमारे पास सबसेट होगा बी के उस पॉइंट के। तो चलते हैं हम हमारे पास जो इनके सॉल्यूशन है फाइल उसकी तरफ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी, तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या चीज़ गिवन है कि हमारे पास हमने एक जो सेट दिया गया है उस सेट का हमने जो है वो क्लियर फाइंड करना है। ये हमें सेट दिया गया है, ये उसके ऊपर टोपोलॉजी दी गई है और देन हमने क्या किया है वो एक सबसेट ले लिया है इस सेट एक्स में से। ठीक है, और क्या है कि हमने इनका जो है वो जो हमने ये सबसेट लिया है ये वाला ए, हमने इसका जो है वो ड्राइव सेट फाइंड करना है। तो ड्राइव सेट के लिए हमारे पास क्या है कि ड्राइव सेट में कौन कौन से पॉइंट फाइंड होते हैं, तो ये होता है कि ड्राइव जो हमारे पास सेट होता है ये कंसिस्ट होता है तमाम के तमाम लिमिट्स पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो लिमिट्स पॉइंट के ऊपर है, तो हमारे पास क्या है कि एक जो सेट एक्स है वो बिलोंग कर रहा है एक्स से, वो हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा किसका, इफ़ एवरी कब होगा कि अगर हमारे पास क्या है कि हर जो ओपन सेट है वो कंटेन करेगा उसके इंटरसेक्शन के अंदर। ठीक है, ए बाई सेट एक्स के अंदर। जिस तरह से हम यहाँ पे पॉइंट चेक कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने एक एलिमेंट ए ले लिया है। ठीक है, और वह ए जो है वो यहाँ पे ये क्या है कि ए से हमने क्या किया है, ए और बी है। ठीक है, ए और बी हम इनके जो है वो लिमिट पॉइंट अब चेक कर रहे हैं। अब ए जो है वो किस किस के अंदर बिलोंग कर रहा है, ए जो है वो इस ए के अंदर भी बिलोंग कर रहा है, ए बी के अंदर भी, ए बी सी के अंदर भी, और हमने क्या करना है इनको सब्सट्रैक्ट करना है माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी हमने ये वाला जो सेट है वो ले लिया। अब यहाँ पे किसके साथ हम इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, बी सी के साथ हम इसका जो है इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट बनेंगे इस और इस सेट में से वो हमारे पास जो है वो बी सी बन जाएंगे। मतलब ये हमारे पास एम्प्टी जो होगा वह नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है वो ए जो है वो इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट भी हमने इस तरह से जो ये कंडीशन है इन तमाम की तमाम कंडीशन को हमने चेक करनी है। अब यहाँ पे हमें जो क्या दिया गया है कि हमारे पास क्या है कि बी एक हमने ले लिया है पॉइंट और उसमें जो कंटेन कर रहे हैं उस टोपोलॉजी के अंदर हमने वहाँ से एलिमेंट जो है वो उठा लेने हैं। आपने एलिमेंट कहाँ से उठाने हैं, इस टोपोलॉजी के अंदर से आपने जो एलिमेंट हैं वो उठाने हैं। अब बी हमारे पास जिन जिन सेट से बिलोंग कर रहा होगा हमने वो उठा लेने हैं। जिस तरह से हमारे पास ए बी सी है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास इसमें से बिलोंग कर रहा है, इसमें से भी बिलोंग कर रहा है, तो हमने वही 2 सेट ले लिए। देन हमने क्या किया कि उसका इंटरसेक्शन हमने चेक किया है, इस सेट ए के साथ हमने उसका इंटरसेक्शन चेक किया। जब हम उस सेट ए के साथ इसका इंटरसेक्शन चेक कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है। जब सी आ रहा है तो ये भी हमारे पास नॉन एम्प्टी बन रहा है और ये भी इसका लिमिट पॉइंट है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने सी को चेक करना है।
जब हमने सी को चेक किया तो हमारे पास क्या है कि ये सी किस किस से बिलोंग कर रहा है, हमारे पास ये ए बी सी से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस सेट से ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किस से बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है, जो कि हमारे पास ए बी सी दिया गया है वो हमने यहाँ पे लिखा है। देन हमने क्या किया है, हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है उसी सेट ए के साथ जो हमने ये लिया हुआ है और इसके हमारे पास एलिमेंट बी और सी हैं। जब हम इसके साथ इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि इसका भी हमारे पास लिमिट पॉइंट जो है वो बन रहा है, क्योंकि ये हमारे पास सी दे रहा है, ये हमारे पास एम्प्टी नहीं आ रहा है। सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे डी है, तो डी को हमने चेक किया, डी हमारे पास जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये रीज़न है कि इन दोनों का जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो हमारे पास एम्प्टी आ रहा है। और यहाँ पे ये कि ये हमारे पास क्या है, जो बेस इसकी है वो ओपन नेबरहुड है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि हमने इनका क्या किया है, ड्राइव सेट फाइंड किया। तो ड्राइव सेट में हमारे पास जो एलिमेंट आए हैं वो हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं, ए बी और सी आ गए, जो हमने ये देखे हैं। ये हमारे पास उसके ड्राइव सेट के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड करना है, हमने कुलैयर फाइंड करना है ए बी और सी का, जबकि हमें सेट और उसकी टोपोलॉजी, देन हमें ए बी और सी जो एलिमेंट है वो निकाल के दिए गए हैं। अब हमारे पास सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, जब हम कुलैयर फाइंड कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि उसमें के अंदर वो तमाम जो हमारे पास तो एलिमेंट होते हैं सेट के वो क्लोज्ड होते हैं और कंटेन कर रहे होते हैं उनके यूनियन ऑफ लिमिट्स पॉइंट के अंदर। अब जिस तरह से यहाँ पे ये है कि हमारे पास ए इज इक्वल बी है, तो इसका हम जो है वो क्लियर चेक करेंगे, तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये ओपन सेट के अंदर जो है वो कंटेन कर रहा है। ए बी जो हमारे पास है वो किसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसके ओपन सेट के अंदर कंटेन कर रहा है। ओपन सेट हमारे पास कौन से होते हैं, जो टोपोलॉजी के एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास ओपन होते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे है और हमारे पास कौन सा सेट है, ये वाला है। हमने ये दोनों सेट जो है वो उठाए हैं और ये हमारे पास क्या है कि इसके अंदर जो ओपन सेट में इंक्लूड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास इसका क्लियर हो जाएगा। देन हम बी का चेक करेंगे, बी का भी हम सेम एज इट इज चेक करेंगे कि हमारे पास जो बी है वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, बी के हमारे पास एलिमेंट है सी, और यहाँ पे सी किस किस से बिलोंग कर रहा है, सी डी से बिलोंग कर रहा है और सी डी ई से बिलोंग कर रहा है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनके भी हमने जो है वो हमारे पास क्या है कि वो उसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है, जब उसके अंदर से बिलोंग कर रहा है मतलब उसके अंदर इंक्लूड है, तो हमारे पास ये इसका जो है वो क्लियर बन जाएगा। नेक्स्ट हम सी चेक करते हैं। सी में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ई है, जी, तो हमारे पास जो ई है इसमें क्या है कि सी हमारे पास ई है, ई हमारे पास एक किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, एक किसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अब हमने ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो है वो उठा लेने। जब हमने ये दोनों एलिमेंट उठाए तो हमने क्या किया, ये भी हमारे पास उस ओपन सेट के अंदर क्या कर रहे हैं, कंटेन है, मतलब ये हमारे पास उसके अंदर क्या हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, तो ये भी हमारे पास उसका जो है वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लियर जो सी बन जाएगा, तो वो भी हमने देखा, तो ये हमारे पास इस तरह से इसका हमने क्लियर फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या चीज़ है कि एक सेट एक्स दिया गया, उसके ऊपर टोपोलॉजी दी गई है, और क्या दिया गया कि उसका हमने सबसेट किया और हमने यहाँ पे इसके इंटीरियर पॉइंट फाइंड करने हैं। जब हम इसके इंटीरियर पॉइंट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि हमारे पास जो हमारे पास इंटीरियर है उसको हम आई एन टी ऑफ ए से बिलोंग करते हैं और ये हमारे पास लार्जेस्ट ओपन सेट जो होता है वो कंटेन कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि यहाँ पे ये है कि अगर हम क्या करें, जो हमारा फाई है वो सब सेट होना चाहिए ए का। जब ये होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मतलब हम ये कह देंगे कि वो हमारे पास उसका इंटीरियर है। जिसके आगे यस लिखा हुआ है वो हमारे पास इंटीरियर है, और जिसके आगे इस तरह का नो है वो हमारे पास उसके इंटीरियर नहीं बन रहे हैं। उनकी रीज़न हमारे पास क्या है कि जो इंटीरियर ऑफ ए में है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उनके लार्जेस्ट एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ से इस तरह से इसको भी देख लेना है। इंटीरियर ऑफ ए यहाँ पे जो हमारे पास बना है वो हमारे पास कौन कौन सा बना है, वो हमारे पास ए और बी बेसिकली यहाँ का इंटीरियर बना है, जो कि हमारे पास उसके ओपन सेट के अंदर भी कंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो हमारे पास जो ए बी है वो इसके ओपन सेट के अंदर भी कंटेन कर रहा है, जिस वजह से ये हमारे पास उसका इंटीरियर बना है। बाकी हमने सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो लिए हैं और लेके हमने जो है चेक किया कि हमारे पास 5 भी है, सेट एक्स भी है, ए बी भी है, सी डी भी है, ए बी ई भी है और सी डी ई भी है। ठीक है, तो ये हमने चेक किया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, ये बताया गया कि अगर जो हमारे पास ए यूनियन सी है वो हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है कि हमारे पास ए यूनियन बी का हम क्या कर रहे हैं, पूरे का हमने कंप्लीमेंट लेना है। देन हमारे पास जो कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटू ये हमने जो लिखा हुआ है सी ऑफ आई इंटू कंप्लीमेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, यूनियन सी ऑफ आई इंटू बी लिखा हुआ है।
ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन में है, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले सेट को दूसरे के अंदर क्या करवा देंगे, कंटेन करवा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे को पहले के अंदर कंटेन करवा देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका सोल्यूशन है वो हमारे पास जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि ए जो है वो सबसेट बन रहा है उसके कम्प्लीमेंट का, और अब हम इसके यूनियन ले रहे हैं तो बी के साथ भी इसका कम्प्लीमेंट बन रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये दोनों जो हैं वो इसके सबसेट हैं, किस चीज़ के, जो हमने अलग अलग लिया है उनके कम्प्लीमेंट के। तो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से इसका जो प्रूफ है वो हमारे पास जो है वो हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या चीज़ है कि प्रूव हमने ये करना है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो इंटीरियर ऑफ ए सबसेट होता है इंटीरियर ऑफ बी का। तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा कि लेट एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीरियर ऑफ ए से, तो वो एग्जिस्ट करेगा उसके ओपन सेट के अंदर यू इनटू सच दैट कि जो हमारे पास एक्स है वो बिलोंग कर रहा है यू से, और यू हमारे पास सबसेट है किसका, ए का। जब वो उस ए का है तो हमारे पास ये जो है वो इनके सबसेट बन जाएंगे। तो देन हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीरियर ऑफ ए और इंटीरियर ऑफ बी हैं ये हमारे पास इसके सबसेट बन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।